ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरारुणधर बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। कल से हमने गोपी गीत की चर्चा प्रारंभ की है। भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं, प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं, इसे समझना त्रिदेवों के लिए भी अत्यंत कठिन है। परंतु फिर भी कुछ भाव, कुछ भक्ति रस, कुछ प्रेमा भक्ति का अमृत हमें भी प्राप्त हो और हमें भी रास में प्रवेश प्राप्त हो। वो रास भगवान का जो जीव और परमात्मा का मिलन है, हमारे हृदय के रास मंडल में वो रास प्रकट हो, इसी आकांक्षा के साथ हम इस गोपी गीत की चर्चा कर रहे हैं। कल की चर्चा में हमने बताया कि रास पंचाध्यायी ये जो है 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं और इसमें जो मध्य का अध्याय है, जो मध्य अध्याय है 29, 30 और 31वां जो अध्याय है, उसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। कल वर्णन किया कि किस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल हुई और उनकी वो व्याकुलता इतनी बढ़ी कि वो भगवान को उस वन में यमुना पुलीन पर खोज रही हैं। उनकी उत्कंठा अति बढ़ गई। श्री जी जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में अंतर्ध्यान हो गई थी और श्री जी को, हमारी श्री राधा रानी को गोपियों की हृदय पीड़ा का अनुभव हुआ। तो वो उन गोपियों को कृष्ण मिलन करवाने के लिए कि हमारी श्री जी जो है बड़ी कृपालु है। एक बार तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण शीघ्रता से नहीं रिझते, परंतु श्री जी जो है अहेतुक कृपा करती हैं। तो उनकी कृपा अनंत है। श्री जी ने लीला रची और उस लीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और श्री जी यमुना पुलीन पर विराजमान हुई। सभी गोपियों का मिलन श्री जी के साथ में हुआ और सभी गोपियां जो हैं वहां विराजमान होकर वहां बैठकर श्री जी ने कहा कि इस प्रकार तो श्याम सुंदर प्राप्त नहीं होंगे। श्याम सुंदर यदि प्राप्त करना है तो अपने हृदय के भावों को उनके प्रति प्रकट करो। वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं,
परंतु गायन एक ऐसे कला है जो परमात्मा से सीधा जीव को जोड़ती है। गायन से यदि वो गायन जो है आत्मा से पूर्ण भाव से हो तो परमात्मा बड़ी शीघ्र रिझ जाते हैं। तो इसलिए श्री जी ने गोपी गीत का परामर्श दिया और जो है 30वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्यास जी वर्णन करते हैं, पुनः पुलीन मागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदागमन कांक्षिताः। तो तद आगमन कांक्षिता, किस आकांक्षा से गोपियों ने गीत गाया? भगवान के आगमन की आकांक्षा से। तो यहां हेतु क्या है? भगवान की के आगमन की आकांक्षा। तो गोपी गीत का आश्रय लेकर गोपी गीत के भाव में अपने हृदय को निवेशित करके अपने हृदय में वो भाव प्रकट करने का प्रयत्न करके और गोपी गीत का आश्रय लेकर हम भी भगवान श्री कृष्ण के आगमन की, अपने हृदय में आगमन की आकांक्षा से जो है उसकी आराधना कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रिय श्याम प्यारे जिस प्रकार गोपियों के पुकारने पर आ गए थे उसी प्रकार हमारे हृदय पटल के रास मंडल पर भी भगवान का आगमन हो। तो 31वें अध्याय से प्रथम श्लोक से ये शुरू होता है गोपी गीत। गोप्य उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। आप सब भी जो श्रवण कर रहे हैं गोपी गीत के इस पहले श्लोक को मेरे साथ गाने का प्रयत्न करें और साथ में गाएं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतावस् त्वां विचिन्वते। गोपियों की हृदय वेदना, उनकी भावना और उनके कहे गए गीत का अर्थ तो केवल और केवल प्यारे श्री कृष्ण ही जान सकते हैं। तो हम इस गोपी गीत की वर्णन और चर्चा के प्रारंभ में उन्हीं ब्रज गोपियों से वर मांगते हैं, उन्हीं के चरणों में नमन करते हैं कि हे ब्रज गोपांगनाओं, हे कृष्ण की प्यारी सखियों, हे श्री जी, हम आपके गीत को की चर्चा कर रहे हैं। हमें
इसे समझने की कृपा करें। यदि कोई त्रुटि हमसे हो तो उस त्रुटि को अबोध बालक समझकर क्षमा करे और अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखे। थोड़ी प्रेम भक्ति हमारे हृदय में भी प्रकट हो, यही आपसे जो है हमारी विनती है। तो इस श्लोक, प्रथम श्लोक का सरल अनुवाद जो है पहले हम वो देखते हैं। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, कहती हैं, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तो यहाँ समझ में आया, इसका अनुवाद गोपियां ये कहती हैं। अब इस श्लोक में, कोई भी श्लोक होता है, इस श्लोक का क्रियापद और कर्तृवाच और कर्मवाच क्या है? इसका क्रियापद है दृश्यताम। गोपियों की क्या इच्छा है कि हे प्रभु आप दिख जाएं, या आप हमें दिख जाएं या हमारे द्वारा आप देखे जाएं, ये गोपियों की इच्छा है। तो यहाँ गोपियां क्या कहती हैं कि ब्रज की जो है महत्व अधिक बढ़ गया है। और कब से बढ़ गया है? ते जन्मना ब्रजः, कि हे प्यारे, हे प्रीतम प्यारे, आपके ब्रज में जन्म लेने के कारण, कहती हैं कि ते जन्मना व्रजः व्रजम व्रजः अधिकम जयति। तो आपके ब्रज में जन्म लेने के कारण इस ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वैकुंठ लोक में जो है नंगे पैर कभी नहीं चलते। उनके पदत्राण, उनकी खड़ावें उनके साथ होती हैं। परंतु केवल और केवल ब्रज भूमि ही ऐसी है जहाँ भगवान भूमि का स्पर्श करके अपने चरण चिन्ह बनाकर चलते हैं। तो ब्रज भूमि की महत्ता और इसकी जो है महात्म अद्भुत है और अनंत है। तो यहाँ गोपियां क्या कहती हैं? ते जन्मना ब्रजः ब्रजः अधिकम जयति। आपके जन्म लेने के कारण ये इस ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ ब्रज की महिमा क्यों बढ़ गई है? एक तो भगवान के जन्म लेने के कारण, परंतु ये पता कैसे चला कि ब्रज की महिमा बढ़ गई है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि प्रत्यक्ष में यदि कोई वस्तु दिखाई ना दे तो सहज रूप से उसे स्वीकार करना असंभव है। तो यहाँ प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देता है कि श्रयत इंदिरा शाश्वत तत्र ही, कि ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ श्रयत, श्रयत का अर्थ है निवास, कि यहाँ निवास हो गया है।
और किसका निवास हो गया? इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर ब्रज भूमि में क्यों आई? कि श्रेष्ठ होगी तभी तो। बैकुंठ से कोई जगह श्रेष्ठ होगी तभी तो श्री लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर वहां पधारेगी। तो इससे भी ब्रज भूमि की श्रेष्ठता प्रदर्शित होती है कि बैकुंठ लोक का वैभव छोड़कर श्री लक्ष्मी जी यहाँ ब्रज में पधारी हैं, तो यहाँ क्यों अधिक महिमा बढ़ गई है? श्रयत इंदिरा कि यहाँ लक्ष्मी जी का निवास हो गया है। और निवास कैसा हुआ है कि 1 दिन या 2 दिन 3 दिन 4 दिन का नहीं, शाश्वत, कि शाश्वत निवास हुआ। और कहाँ निवास हुआ? अत्र, शाश्वत के साथ अत्र लगा हुआ है कि यहाँ लक्ष्मी जी का निवास हुआ। तो यहाँ तक के श्लोक का अर्थ ये है, लक्ष्मी जी का निवास हुआ तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती? बैकुंठ। तो यहाँ सरल अर्थ ये आता है कि हे कृष्ण, हे प्रीतम प्यारे, जब से आपका इस ब्रजभूमि में जन्म हुआ तब से इस ब्रजभूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी यहाँ भूमि पर, ब्रजभूमि पर विराजमान हुई है। और लक्ष्मी जी की विराजमान होने से ब्रजभूमि धन वैभव संपन्न हो गई है। अष्टलक्ष्मी का जो है प्रारूप यहाँ ब्रजभूमि में देखने को मिलता था। तो यहाँ बैकुंठ से एक अर्थ तो ये हुआ कि बैकुंठ से भी ब्रजभूमि की महत्ता बढ़ गई है। और दूसरा अर्थ ये निकलता है, एक जैसे कि किसी का नाम संजय है और किसी का नाम विजय है। यदि ऐसे कहा जाए कि संजय विजय से लंबा है, तो ये तो हो गया कि हमने संजय की तुलना विजय से की, कि यहाँ संजय विजय से लंबा है। तो ये तुलनात्मक जो है बात होगी। तो इससे क्या, संजय से लंबा है। परंतु इस श्लोक में बैकुंठ का नाम नहीं लिया गया। कहा कि ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि ऐसा कहा जाए कि संजय लंबा है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ जितने उपस्थित है उन सब से लंबा संजय है। यहाँ संजय की तुलना किसी के साथ नहीं की गई, यहाँ कहा गया कि संजय लंबा है। तो उसी प्रकार ब्रज की महत्ता बड़ी अधिक बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि ब्रज की महत्ता सर्वाधिक हो गई है। अनंत लोकों से, संपूर्ण भुवनों से, 14 भुवनों से जो है हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रज की महत्ता संपूर्ण लोकों से अधिक हो गई है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ बैकुंठ आदि लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, वही लक्ष्मी स्वयं यहाँ पे सेवा कर रही हैं भगवान की। तो श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। तो लक्ष्मी जी की सेवा करने के कारण संपूर्ण ब्रज बड़ा प्रसन्न है। परंतु हे प्यारे, केवल हम ही दुखी हैं। गोपियों का यहाँ कहने का, और तीसरा अर्थ यहाँ कहने का अर्थ गोपियों का क्या था कि लक्ष्मी जी यहाँ नित्य निवास कर रही है और इसी कारण संपूर्ण ब्रज भूमि के जितने भी लोग हैं सभी प्रसन्न हैं, सभी अत्यंत आनंदित है। परंतु यहाँ थोड़ा सा उल्हाना गोपियाँ देती हैं कन्हैया को, परंतु केवल और केवल इस ब्रज में हम ही दुखी हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों दुखी हो?
क्या कारण है दुख होने का? तो गोपियां कहती हैं, जिन गोपियों के चित्त में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विराजमान हुए कि पलकों का झपकना भी जो गोपियां सह नहीं पाती थी, वो भी ब्रह्मा जी को कोसती थी कि हे ब्रह्मा, ये तुमने पलकें ही क्यों बनाई? जो पलक झपकती हैं तो उस क्षण हम श्याम सुंदर को नहीं देख सकती, और उन गोपियों के नेत्रों के आगे से यदि श्याम सुंदर अदृश्य हो जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, तुम हमें छोड़कर चले गए, हमारा त्याग करके चले गए, इससे बड़ा दुख हमारे लिए और क्या है? यही तो दुख है कि आप हमें छोड़ के गए। तो इसलिए गोपियां क्या कहती हैं कि दैत, हे दैत, हे दयावान, हे दयानिधि। तो यहाँ दैत शब्द से भगवान श्री कृष्ण को गोपियां क्या कहती हैं कि आप तो दैत हो, दयावान हो, दया करने वाले हो, सब पर दया करते हो, यही आपका नाम है। तो क्या आपको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है? तो यदि आप दैत हो तो हम पर दया क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो केवल आपसे प्रेम ही तो चाहती है। तो इसलिए कहते हैं कि हे दैत, हे दया वाले। क्यों दैत? दैत दृश्यताम, कि हे दैत, आप हमें दिख जाइए, बस इतनी दया करिए। अब यहाँ गोपियां का यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो कि आप दिख जाइए, त्वया दृश्यताम, आप हमें दिख जाइए। एक तो ये तो हो गया ऑर्डर, जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप बैठ जाइए, और दूसरा क्या कहते हैं कि आइए बैठिए। बात वही है, परंतु कहने में थोड़ा भेद है कि सिट डाउन और बी सीटेड, कि आसन ग्रहण कीजिए, आप बैठ जाइए, सिट डाउन और बी सीटेड, यानी त्वया दृश्यताम, आप हमें दिख जाइए, या तो आप ऐसा कीजिए अस्माधि दृश्यताम, कि यदि आप हमें नहीं दिख सकते, यदि आप हमें दिखना नहीं चाहते, तो एक काम आप करिए कि हमारे द्वारा आप देखे जाएं। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि हम तो आपको ढूंढ रही हैं, बस आप जो छुप रहे हो, आप अपने आप को जो छुपा रहे हो, वो छुपाना आप बंद करिए, आप रुक जाइए। हम तो अपना कर्म कर रही हैं, हम तो आपको ढूंढ रही हैं। तो यदि आप छुपना छोड़ दोगे, छुपना बंद कर दोगे, तो हम तो आपको सहज देख लेंगी। तो इसलिए या तो आप हमें दिख जाइए, या तो आप छुपना बंद करिए, और छुपना बंद करोगे तो हमारे द्वारा आप देखे जाओगे। बस इतनी सी आप दया करो, क्योंकि आप तो दैत हो, दैत हो, दया करने वाले हो। तो यदि दैत हो और दया करने वाले हो, और हम जो है संपूर्ण ब्रज आनंदित है, और इस आनंदित ब्रज में केवल हम गोपियां ही दुखी हैं, क्योंकि हमारे प्राण प्यारे आप हो। और यदि शरीर में प्राण ही ना हो, प्राण ही दूर हो, तो वो जीव मृत प्राय है। तो ऐसे मृत प्राय जीव की पीड़ा आप समझ नहीं रहे हो, तो इसलिए आप हमें दिख जाइए। तो मानो कन्हैया कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारा प्राण हूँ, जैसे कहते हैं ना कि भाई उसके प्राण उसके पुत्र में हैं, ये बात कहते हैं। जैसे जो अपने को अति प्रिय हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है मेरे इसके प्राण, मेरे प्राण इसमें बसे हैं।
तो उसी प्रकार की यहाँ बात है। तो भगवान कहते हैं कि यदि जो है मैं तुम्हारा प्राण धन हूँ, तो यदि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम मरी क्यों नहीं, तो तुम्हारे प्राण समाप्त क्यों नहीं हुए। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम मरी नहीं, इसका एक कारण है। कहते हैं ताव कहा, कहते हैं क्या, दिक्षु ताव कहा त्वाम विचिन्वती। हम कौन हैं, हम आपकी हैं, हम अपनी नहीं हैं। तो आपकी है अर्थात हम आपकी संपत्ति हैं, और यदि हम आपकी संपत्ति है तो हम अपने प्राणों को कैसे खो सकती हैं, क्योंकि हम आपकी संपत्ति को नगण्य नहीं कर सकती, शून्य नहीं कर सकती, इसलिए हम आपकी। यहाँ गोपियाँ जानती हैं कि वह गोपियों की हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि गोपियाँ मेरी हैं। जब दोनों तरफ से स्वीकृति हो, यदि एक तरफ से स्वीकृति हो, यदि हम कहते हैं किसी को कि हम आपके हैं, परंतु सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं कि हम उसके हैं, तो वो संबंध नहीं कहलाया जाता। यहाँ गोपियाँ क्या कहती कि हम आपकी हैं, और भगवान भी गोपियों को अपना मानते, तभी तो रास की स्वीकृति परमात्मा ने दी, भगवान ने दी। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम आपकी हैं, तो और आपको ही खोजने के लिए दिक्षु का अर्थ होता है प्रत्येक दिशा, दसों दिशाएं, कि हम आपको दसों दिशाएं में दिक्षु त्वाम विचिन्वते, हम आपको दसों दिशाओं में खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। इसलिए हे प्रीतम प्यारे, हमारे इस श्रम को आप देखें। यहाँ श्रम शरीर का नहीं है, क्योंकि गोपियाँ शरीर के श्रम से भयभीत नहीं है, क्योंकि गौ सेवा करना, लिपाई पुताई करना, घर का काम करना, गोपियाँ श्रम तो करती हैं। यहाँ श्रम क्या है, श्रम है कृष्ण विरह, जो आतुरता हृदय में प्रकट हो रही है, श्याम सुंदर को ना देखे जाने की श्रम वो ही है। तो गोपियाँ कहती हैं हम तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही हैं, हमारे श्रम को हे दया निधान आप देखें। क्यों कि यहाँ कहती हैं कि त्वयि धृता आसव, त्वयि यानी हम तुम्हारी, धृता यानी धारण किए हुए, आसव अर्थात प्राण धारण किए हुए हैं। कि हम किस लिए प्राण धारण किए, हम आपके लिए प्राण धारण किए हुए हैं, हम हमारे लिए प्राण धारण नहीं किए, क्योंकि हम जानती हैं कि आप हमसे अधिक प्रेम करते हो, परंतु उस प्रेम को दर्शाना नहीं चाहते, इसलिए कि हम केवल आपके लिए ही हे प्रीतम प्यारे इस प्राण को धारण किए हुए हैं। त्वयि धृतावस त्वाम विचिन्वते, आपको ही प्राण जो है आपके लिए प्राण धारण किया, और उस प्राणों की रक्षा के लिए ही हम कर्तव्य कर्म कर रही है, आपको ढूंढ रही है। इसलिए कि यहाँ गोपियाँ इसलिए कहती हैं कि इसलिए हम आपको कहती हैं कि हे दैत, तो यहाँ अर्थ क्या होता है, ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, तो आपके जन्म लेने से ब्रज की अधिक बहुत जय जयकार हो रही है, परंतु उस जय जयकार हो रही है, श्री लक्ष्मी जी ब्रज की सेवा कर रही है, सारे ब्रज जो है प्रसन्न है, और ऐसी प्रसन्नता वाले ब्रज भूमि पर यदि हम आपकी हैं, यदि हम दुखी रहें तो आपकी कीर्ति को दाग नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कि जिस ब्रज भूमि पर सभी प्रसन्न हैं
वहां कृष्ण की आपकी गोपियां दुखी है, क्या ये उचित है? तो यदि आप दयित हो और दया निधि हो, दया सागर हो, तो आप केवल इतना कर दीजिए, आप हमें दिख जाइए बस, और हमारे इस नेत्रों की प्यास को बुझाइए। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप छुपना बंद करिए, कुछ मत करिए, जहां हो वहीं रहिए, हम तो आपको ढूंढ ही रही हैं। यदि आप हमारे कर्म नहीं देखती हैं तो हम तो दसों दिशाओं में दिक्षु ताव काश, हम आपको ढूंढ रही है। और कौन ढूंढ रही है? हम आपकी हैं? त्वाम विचिन बते, आपको हम दसों दिशाओं में ढूंढ रही हैं। इसलिए ही प्राण प्यारे कि आप छुपने का प्रयत्न बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि यदि आप हमें ना दिखे तो हम ज़्यादा देर इन प्राणों को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्राण धन आप ही है। और अब तक इन प्राणों को हम क्यों धारण किए हुए हैं? केवल और केवल आपके लिए। कहते हैं त्वयि धृता, आपके लिए धारण किया, आसव प्राणों को हमने धारण किया है। परंतु यदि आपने हमारे सन्मुख आने में अधिक देर कर दी तो हम इन प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे तो तब भी गोपियों ने प्राणों का उत्सर्ग क्यों नहीं किया? इसी आस में कि एक न एक दिन भगवान जब लौट कर आएंगे और उन गोपियों को विरह व्यथा में अपने प्राणों को त्यागने का समाचार जब उन्हें प्राप्त होगा तो हमारे प्यारे दुखी हो जाएंगे। कृष्ण के हृदय को दुख ना हो, तत्सुखी सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण क्या है? कि हमारा प्यारा, हमारा प्रीतम सुखी रहे, उसके हृदय में कोई कष्ट ना हो। हम चाहे जितनी मर्जी दुखी हो जाए, तो वो जानती हैं कि जितनी विरह वेदना हमें कृष्ण से विलग होकर हो रही है, कृष्ण भी हमारे विरह वेदना उनके हृदय में भी वो है। श्री जी से विलग होकर भगवान कैसे रह सकते हैं? तो वो विरह वेदना भगवान के हृदय में भी है। तो गोपियाँ यहाँ कृष्ण से यही कहती हैं कि यहाँ का क्रियापद क्या है इस उसका, कि दृश्यताम, आप दिख जाइए या आप हमारे द्वारा देखे जाएं। तो आज की चर्चा हम इस प्रथम श्लोक तक ही रखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। यदि आप ऐसे ही इस श्रृंखला को श्रवण करना चाहते हो गोपी गीत के, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और जब भी यहाँ इस गोपी गीत की या कोई धर्म की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे।